Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 8 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले एक एस्पायरेंट के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स मिस्टर कपिल काटपाल सर आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर की फ्री क्लासेस। रोज सुबह शुरू करें अपनी तैयारी करंट अफेयर्स के राउंड अप के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो क्लिक करें और मिस मत कीजिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर की ये मास्टर क्लास जो कि बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लाया है IBPS प्री मेंस के लिए करंट अफेयर्स मास्टर क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली हैं, जहां पर ये करंट अफेयर क्लासेस लेंगे मिस्टर कपिल काटपाल सर डेली सुबह 7:30 बजे। तो आप इन क्लासेस में जुड़ सकते हैं और अपनी करंट अफेयर्स की नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप डिटेल में जान सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आप मेरा कोड यूज़ करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड है SAURABH सौरभ 10। तो सौरभ 10 आप कोड यूज़ करके डिस्काउंट के साथ कोर्स परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अनअकैडमी के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेटर कीजिए और एग्जाम क्रैक कीजिए। तो बात करेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है इसरो लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 विच इज इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। तो यहाँ पर बात हो रही है इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इसरो ने अभी हाल ही में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है EOS-01, जो हेल्प करेगा एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, जो आपदा प्रबंधन होता है उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा, कृषि में हेल्प करेगा और वन्य में हेल्प करेगा। तो जानेंगे, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर AI पावर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्राइस इन्फो सिस्टम सून, ये बात कही है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत जल्द AI पावर्ड प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम आने वाला है, जिसकी हेल्प से फार्मर्स लेटेस्ट रेट ऑफ वेरियस फार्म प्रोड्यूस पास कर सकेंगे, ढूंढ सकेंगे कहीं बैठ के। मतलब है कि यहाँ पे कहीं भी किसान बैठा होगा पूरे कंट्री में, किसी भी गांव में बैठा होगा, उसको पूरे कंट्री में जितनी भी मंडीज हैं उसके रेट अवेलेबल होंगे उसके मोबाइल में विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फार्मर के लिए कंफर्ट होने वाला है, क्योंकि इस सिस्टम से कोई भी किसान एक जगह बैठ के किसी भी मंडी का जो भी रेट चल रहा है प्रेजेंट में वो उस पर अवेलेबल होगा मॉर्निंग में, ठीक है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। और आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सेंटर सेज ओपन फॉर टॉक विद फार्मर्स ऑन फार्म लॉ अहेड ऑफ अनदर प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया, अभी हाल ही में 18 स्टेट से किसान आए थे जिन्होंने यहाँ पर रोड जाम किया है, जो कि कृषि बिल जो पारित हुए हैं उसके विरोध में किसान सड़कों पर उतरे हैं। तो यहाँ पर उस विरोध प्रदर्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके और हमारे बीच में कोई भी वॉल नहीं है, वो डायरेक्टली आके बात कर सकते हैं गवर्नमेंट से। हमेशा के लिए उनके जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, अगर उनके कोई डाउट है वो भी वो क्लियर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार है। तो उनका कहना है कि आप हमसे आके मिलो और हम जो भी आपकी डाउट हैं उसको हम क्लियर करेंगे, और ये जो बिल पारित हुए हैं वो आपके फ्यूचर के लिए हैं, आपके अच्छे के लिए हैं, ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे मिल सकते हैं। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सैटरडे को सक्सेसफुली लॉन्च किया PSLV C49। PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कैरिंग इंडियाज लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01। तो यहां पर बात हो रही है भारत का लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यहां पर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है EOS-01, और उसके साथ 9 अलग कस्टमर सैटेलाइट लॉन्च किए हैं सैटरडे को। कहां से किए हैं? श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका EOS-01 है ये यहाँ पर हेल्प करेगा एग्रीकल्चर में, उसके साथ साथ फॉरेस्ट्री में और डिजास्टर मैनेजमेंट में। जान लेते हैं इसके बारे में। तो EOS-01 इज इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। तो स्पेस एजेंसी इसरो का कहना है, इसरो को हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इनका कहना है कि यहाँ पर कृषि क्षेत्र में, वन्य क्षेत्र में और आपदा प्रबंधन में ये जो सैटेलाइट है EOS-01 ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। जो कि कोरोना काल से, जैसा कि आपको पता है, जब से कोरोना आया है तब से इसरो ने कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं की है। तो कोरोना के बाद ये ऐसी सैटेलाइट है जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो हेल्प करेगी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट में। यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो आपका PSLV C49 EOS-01 था, ये ब्लास्ट ऑफ होना था 3:02 पे, लेकिन ये हुआ 3:12 पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिले हुआ 10 मिनट का, क्योंकि कुछ कीचड़ था। जो रास्ता होता है जहाँ से उस सैटेलाइट को जाना होता है, जहाँ से वो व्हीकल जाता है उसको कैरी करके, वहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हो रास्ता अच्छा नहीं था, जिसके कारण 10 मिनट यहाँ पे देरी हुई इसको ब्लास्ट ऑफ करने में, लिफ्ट ऑफ करने में। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका जो काउंटडाउन टाइम था वो था 26 आवर। तो 26 घंटे पहले से इसका काउंटडाउन शुरू हो गया था। मतलब इसका काउंटडाउन फ्राइडे को 1:02 पे, ठीक है, 1:02 पे काउंटडाउन शुरू हो गया था और काउंटडाउन खत्म होना था 3:02 पे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, 10 मिनट की देरी हुई, इसीलिए 3:12 पे इसको ब्लास्ट ऑफ किया गया और ये अपने ऑर्बिट में स्थापित हो गया सक्सेसफुली। आगे अगर हम बात करेंगे तो K7 जो कि चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ऑल 9 कस्टमर सैटेलाइट, जान लेते हैं, ऑल 9 कस्टमर सैटेलाइट सक्सेसफुली सेपरेटेड एंड इंजेक्टेड इनटू देयर इंटेंडेड ऑर्बिट। तो जितनी भी सैटेलाइट थी वो सक्सेसफुली सेपरेटेड हैं और इंजेक्ट हो चुकी हैं अपने अपने ऑर्बिट में, और उन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। मतलब सैटेलाइट को जो वर्क दिया गया था वो भी यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट हो गया है, उन्होंने रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया है। अब इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म हुआ था 1969 में। इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई, जो कि सभी लोग जानते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है अंतरिक्ष भवन बेंगलोर में। तो इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में और इसरो के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इस करंट अफेयर को आपको याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। फ्रेंड, जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, इस सेशन को शेयर करो सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं इस इंपॉर्टेंट सेशन से, जहाँ पर डेली आपको इवनिंग टाइम में ये करंट अफेयर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ए जनरल आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर छात्र हैं तो। आगे चलते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, AI पावर्ड प्राइस इन्फो सिस्टम सून, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पर बोला गया है कि अभी हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है AI पावर्ड प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम। अब ये सिस्टम करेगा क्या, ये जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच विल इनेबल फार्मर्स टू फाइंड आउट द लेटेस्ट रेट ऑफ वेरियस फार्म प्रोड्यूस इन मार्केट अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे भारत में जितनी भी मंडीज हैं वहाँ के लेटेस्ट रेट उनको मिल सकेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के फार्मर्स को सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। तो वी आर डेवलपिंग अ मैकेनिज्म फॉर प्राइजेस। तो यहाँ पर
प्राइजेस के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है जो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर इवन अ पर्सन सिटिंग इन बदायूं विल नो द प्राइस प्रिवेलिंग इन कोलकाता मार्केट एवरी डे इन मॉर्निंग। तो हर रोज, ठीक है, प्रतिदिन सुबह के टाइम में कोई किसान मान लीजिए बदायूं में बैठा है, उसको कोलकाता की मार्केट का प्राइस चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो घर बैठे सुबह सुबह वो प्राप्त कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि प्राइसेस के बारे में अवेयरनेस होगी, फार्मर जहां चाहता है उस प्रोड्यूस को सेल कर सकेगा, जो कि अभी हाल ही में जो बिल पारित हुए हैं उसमें फार्मर को आज़ादी दी गई है कि वो अपने प्रोड्यूस को ऑल ओवर द इंडिया किसी को भी कहीं भी सेल कर सकता है। आगे यहाँ पे बोला गया है, he added that implementing the new system was possible because of the newly enacted Farmer Produce Trade and Commerce Act 2020। तो ये कहना है कि अब ये इम्प्लीमेंट जो हो रहा है ये पॉसिबल हुआ है इस नए कृषि विधेयक के आने से, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 के आने से, जहां पर फार्मर अपने प्रोड्यूस को फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ कहीं भी किसी भी मार्केट में एपीएमसी के बाहर भी, ठीक है, एपीएमसी के बाहर भी सेल कर सकता है, किसी रिटेलर को सेल कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी बाउंडिंग नहीं है, अब किसान जहाँ मन करे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उस प्रोड्यूस को सेल कर सकता है। तो ये हेल्प करेगा अब आने वाले टाइम में जो एआई पावर्ड प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो डेटा लिया जाएगा वो डेटा कलेक्ट किया जाएगा लेटेस्ट प्राइस डेटा फ्रॉम एपीएमसी रेगुलेटेड मंडी, जितनी भी एपीएमसी रेगुलेटेड मंडीज हैं वहाँ से डेटा लिया जाएगा, उसके साथ अदर मार्केट यार्ड है वहाँ से लिया जाएगा, कम्युनिटी एक्सचेंज, उसके साथ ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद रजिस्टर्ड फार्मर एग्रीमेंट डेटाबेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा सेट होगा और कलेक्ट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ और डिफरेंट क्वालिटी में आपको डेटा प्रोवाइड किए जाएंगे। इट विल यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हेल्प से प्राइसेस को यहाँ पर क्लस्टरिंग की जाएगी। जैसे कोई भी आप बोल सकते शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे बात करेंगे ई प्लेटफॉर्म है आपके फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो यहाँ पर क्या करता है वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करता है। जैसे आपको अगर कम रेट में कोई चीज़ चाहिए तो वो क्लस्टरिंग करके आपको कम रेट वाले कोई भी जो प्रोडक्ट है वो दिखाएगा, अगर आपको अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड चाहिए तो वो दिखाएगा। तो ऐसे ही फार्मर अगर चाहता है कि उसको ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा रेट किस मंडी में है किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, तो वो इस एआई बेस से बहुत जल्दी पता कर सकता है। इससे ये भी पता चलेगा कि जैसे फार्मर कोई 4 क्रॉप करता है साल में, तो उस 4 क्रॉप का डेटा सबसे पहले उस फार्मर को मिलेगा उस बोल सकते हो डेटाबेस में, उस एआई पावर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बोल सकते हो सिस्टम रहने वाला है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाना है, जिससे फार्मर्स के लिए आने वाले टाइम में हेल्प मिल सकती है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उद्देश्य वही है, टू एनालाइज एंड डिसेमिनेट प्राइस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एनालिसिस करना और उसको फार्मर को प्रोवाइड कराना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जिसकी बात करेंगे तो सेंटर सेज ओपन फॉर टॉक विद फार्मर ऑन फार्म लॉ अहेड ऑफ अनदर प्रोटेस्ट। तो जैसा कि आपको पता है फार्मर्स 18 स्टेट से फार्मर्स आए थे जिन्होंने बोल सकते हो रोड जाम किया, और उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो 3 कृषि बिल पास हुए हैं उनको निरस्त किया जाए, उनको औपचारिक रूप से रद्द किया जाए, जिसके लिए किसानों ने यहाँ पे रोड जाम किया, रेलवे ट्रैक पर उन्होंने यहाँ पर लेट के रोड जाम किया, रेलवे ट्रैक जाम किया। तो यही सारे चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे जो बोल सकते हो जो वे है, ठीक है, कम्युनिकेशन वे है वो ओपन है, आप कभी भी आके बात कर सकते हैं, जो डाउट हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ये कहना है। और ये सब हुआ है जब ये प्रोटेस्ट हुए हैं उसके बाद। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पिछले मंथ में जो 3 एग्रीकल्चर बिल पास हुए हैं, ठीक है, उसमें कुछ फार्मर्स ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो कि विरोध में है, उसका विरोध कर रही है। तो फार्मर का कहना है कि इट वॉज स्टिल ओपन टू हैव डायलॉग विद देम एंड क्लियर देयर डाउट। तो यहाँ पर पिछले कुछ समय से रास्ते खुले थे, आप कभी भी आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ये जो बिल हैं वो आपके हित में है, आपके भलाई के लिए हैं, और आपको अगर कोई डाउट है इन कृषि बिल को लेकर तो आप कभी भी हमसे आके बात कर सकते हैं, ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है। आगे यहाँ बोला गया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एज वेल एज फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड दीज लॉ आर इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फूड मिनिस्टर
नरेंद्र सिंह तोमर और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने ये बोला है कि ये जो बिल हैं इनको एक तरह से इनेक्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू गिव मोर ऑप्शन टू फार्मर, फार्मर को ज़्यादा विकल्प प्रोवाइड करने के लिए ये जो बिल हैं ये पारित किए गए हैं, जिससे फार्मर अपने प्रोड्यूस को सेल कर पाएगा बेटर प्राइसेस पे, अच्छे मूल्य पे। ठीक है, फार्मर अपने जो आपके प्रोड्यूस हैं उसको सेल कर पाएगा, जिसके लिए ये तीनों बिल लाए गए हैं और पारित किया गया है। आगे बोला गया बट स्टेट लाइक पंजाब आर मिसलीडिंग देम, लेकिन पंजाब जैसे जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो इसको मिसलीड कर रहे हैं और उसके जो फार्मर हैं वो और भी जो और राज्य के किसान हैं उसको भी यहाँ पर मिसलीड कर रहे हैं। वो गलत बातें इन बिल के बारे में बता रहे हैं लोगों को, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो ये कहना है वहाँ के यूनियन मिनिस्टर का। आगे बोला गया है कि पिछले महीने में ये तीनों बिल पास हुए थे पार्लियामेंट से, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ है वो हुआ है कांग्रेस रूल स्टेट में, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब। ये तीनों स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने खुद के अपने बिल बोल सकते हो पास किए हैं अपनी विधानसभा से, ताकि इन सेंट्रल बिल को निगेट किया जा सके, निरस्त किया जा सके, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब ये तीनों स्टेट शामिल हैं। इन्होंने खुद के बिल पास किए हैं ताकि इनके जो इफेक्टिवनेस है इनको ख़त्म किया जा सके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए थे। आगे यहाँ पे बोला गया है he also retarded the farmer will continue to get minimum support price for the notified crop and procured center will continue to function। तो यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर फार्मर को कंटिन्यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो सुविधा है वो मिलती रहेगी, और उसके साथ कहना है कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है क्रॉप्स का वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। जिन किसानों के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर एमएसपी बंद हो जाएगा, सरकार जो सरकारी रेट पे जो क्रॉप्स को खरीदती है वो खरीदना बंद कर देगी, ऐसा नहीं है, ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और आगे बोला गया है कि अगर हम बात करेंगे तो अबाउट अप्रॉक्स 170 लाख टन ऑफ पैडी हैज़ बीन प्रोक्योर्ड इन पंजाब। तो केवल पंजाब स्टेट से अकेले लगभग 170 लाख टन पैडी प्रोक्योर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जितनी भी आपकी एजेंसीज हैं जो प्रोक्योर करती हैं, नवंबर 6 नवंबर तक इतना यहाँ पर पैडी प्रोक्योर किया गया है 2020-21 खरीफ मार्केटिंग सीजन का। तो यहाँ पर इतना आपको पता रखना है कि पैडी सबसे ज़्यादा प्रोक्योर किया गया है पंजाब स्टेट से। आगे बोला गया है लोकसभा पास 2 बिल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को लोकसभा से 2 एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल पास हुए थे। तो जान लेते हैं कौन कौन सी डेट हैं और कौन कौन से बिल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपका अभी हमने डिस्कस किया था, देख लेते हैं एक बार। ये आपका बिल है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। और आगे बात करेंगे तो आपका जो दूसरा बिल है उसके बारे में बात करेंगे तो फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। और तीसरा बिल है द असेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसको जो कि आपका एक अमेंडमेंट है, ठीक है, एक संशोधित है विधेयक है, जो कि आपका तीसरा बिल है। तो इन तीनों बिल के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं डेट के बारे में। तो सबसे पहले 5 जून को ये आपका ऑर्डिनेंस आया, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के साइन के बाद ये जो अध्यादेश था पारित हो गया। उसके बाद 17 सितंबर को लोकसभा से ये दोनों बिल पास हुए जो भी आपको बताए गए। 20 सितंबर को राज्यसभा से ये दोनों बिल पास हुए, ठीक है। उसके बाद 22 सितंबर को जो तीसरा बिल था द असेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि अमेंडमेंट एक्ट था, वो पास हुआ। और फाइनली 27 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई इन बिल्स को और ऑल ओवर द इंडिया ये पारित हो गए, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में और ये डेट्स के बारे में जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करो और इसको सभी ग्रुप्स में शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। अब बात करेंगे आज का प्यारा से क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच कंट्री कंज्यूम द मोस्ट कॉफी पर कैपिटा। इसका आंसर है फिनलैंड एंड स्वीडन, ठीक है। ये दोनों देश ऐसे हैं जिनका जो कंजप्शन है कॉफी पर कैपिटा का वो सबसे ज़्यादा है। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल। तो आपको बताना है कि वूल का सबसे
बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इस वर्ल्ड में, ठीक है। आपको कंट्री का नाम बताना है, उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।